हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। शिव विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो हमारी पिछली क्लास में हमने 71 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से हमारा ये कंप्लीट चल रहा है। और इसमें जो हमारे इस चैप्टर में जो हमारे टोटल क्वेश्चन है, वो हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर में हमारे 106 क्वेश्चन है। बहुत ही जल्दी 2-3 क्लासों में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जिस किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन परचेस नहीं किया है, वो सभी मेरे साथी विद्यार्थी परचेस कर लीजिए बुक को। बहुत ही बेस्ट बुक है। सारे क्वेश्चन यहीं से जाएंगे, यहीं से सब क्वेश्चन फंसते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना 72 क्वेश्चन। तो हमने कल की क्लास में हमने डिस्काउंट के बारे में हमने पूरी थ्योरी क्लास भी पढ़ाई थी, क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए थे। उसी थ्योरी क्लास में हमने क्वेश्चन भी कराए थे और अपना सबसे बेस्ट फार्मूला हमने बताया था, जिसको हम एक बार रिवाइज भी करा देते हैं कि रिवीजन का क्या फार्मूला था। मार्क प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस का जो था फार्मूला था, वो था हमारा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस हो तो लॉस माइनस डिस्काउंट। ये हमारा क्या था, फार्मूला था। ठीक, ये हमारा फार्मूला था। और सब्सकेसिव एक फार्मूला हमने अपने सब्सकेसिव केस वाला बताया था। सब्सकेसिव केस वाला क्या फार्मूला बताया था, वो देखिए। सब्सकेसिव केस वाला, उसका हमने जो फार्मूला बताया था आपको सब्सकेसिव केस का, वो था हमारा d1 इंटू डी टू प्लस d1 माइनस d1 इंटू डी टू बटे 100। ये हमारा एक फार्मूला था सब्सकेसिव केस का। ये एक फार्मूला होता है। उसी बेस के फार्मूला पर हम अपना 72 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए 72 क्वेश्चन को दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। एक तो दिया जाता है 10% और दूसरा दिया जाता है 20%। ठीक है, क्रमागत एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का होगा, यदि एक ही बट्टा दिया जाए तो कितने प्रतिशत का होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए यही हम अपना आंसर लगाते हैं टोटल वाला। तो d1 प्लस d2 माइनस d1 इंटू d2 बटे 100। d1 है 10 प्लस का 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, खत्म। यहाँ आ गया 20 और यहाँ आ गया माइनस का 1, अर्थात 19%। डिस्काउंट कितना है हमारा, 19% का। कितना डिस्काउंट आ गया हमारा, 19% का। और इस टाइप का जो आंसर हमारा दे रखा है वो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में क्यों नहीं है, क्योंकि 20 और 10 30 आएगा। 20 और 10 कितना आ गया, 30 आ गया। 20 और 10 30 आ गया। और 30 में से ये एक नहीं कटेगा, दो कटेंगे। थोड़ा मिस्टेक कर दिया, सॉरी। दो एकम दो, दो एकम दो, और 30 में से दो है तो हमारे बचे 28% का हमारा क्या आ गया, डिस्काउंट। ये हमारे सी ऑप्शन में दे रखा। तो हमेशा क्या करें, एग्जाम में टाइम देते हुए हमेशा क्वेश्चन को बहुत फोकस से देखना है और अपना फोकस क्वेश्चन पे ही हो, कहीं नहीं हो, वरना गलत हो जाता है। एक मिस्टेक की वजह से टाइम हमारा वेस्ट होता है। ये 20 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन हमारी मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन 50 सेकंड का बन गया। तो इसलिए टाइम का हमेशा मैनेजमेंट ध्यान रखें। और अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 73। वो भी हमारा सब्सक्रिप्टिव डिस्काउंट के ऊपर ही है, कुछ नहीं, वो तो सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 73 क्वेश्चन। तो 73 क्वेश्चन है, दो क्रमागत बट्टे पी परसेंट तथा क्यू परसेंट के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो बस फार्मूला पूछ रहे हैं। तो पी परसेंट और क्यू परसेंट का जो समतुल्य फार्मूला होगा वो पी इंटू क्यू बटे 100 ये होगा। और इस प्रकार का जो ऑप्शन दे रखा है, इस प्रकार का जो ऑप्शन हमारा दे रखा है, वो हमारा जो दे रखा है वो हमारे किसी ऑप्शन में ही नहीं दे रखा था, इनमें से कोई नहीं। तो परसेंटेज यहाँ परसेंटेज और यहाँ भी परसेंटेज तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात ई ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। पी परसेंट और क्यू परसेंट के डिस्काउंट, पी परसेंट और क्यू परसेंट के, देखो दोनों में सब में परसेंट आ रही है। तो परसेंट आ रही है, तो 1% से तो आ गया 100 नीचे चाहिए, 1% आ गया। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटे 100 इंटू परसेंटेज लगा सकते हैं बाहर। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं।
तो ये डी ऑप्शन में हमारा इनमें से कोई नहीं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। 74 क्वेश्चन के लिए निकालने के लिए क्या तरीका है? इसमें 3 क्रमागत बट्टे हैं। 74 जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 3 क्रमागत बट्टे हैं। 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20%, 10% के समतुल बट्टा क्या होगा? तो हमने अभी आपके लिए 2 क्रमागत बट्टों का फॉर्मूला बताया था, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बटे 100। लेकिन हमने 3 क्रमागत बट्टों का फॉर्मूला आपको नहीं बताया था। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि 3 क्रमागत बट्टे दे रखे हैं। कितने बट्टे दे रखे हैं? इस क्वेश्चन में जो हमारे बट्टे दे रखे हैं वो 3 क्रमागत बट्टे दे रखे हैं। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सब्स्ट्रेटिव केस लगाएंगे। तो 30% और 20% तथा 10%, 30%, 20% तथा 10% के क्रमागत बट्टे हैं। समतुल बट्टा क्या होगा? तो देखिए 10% का 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होगी 3/10 और इसकी होगी 1/5 और इसकी होगी 1/10। ठीक है, तो इसका बट्टा दिया जाता है, यानी 10 था और 3 का बट्टा दे दिया तो कितना रहेगा सेलिंग प्राइस? 7। ठीक, यहाँ 5 मार्क प्राइस था, बट्टा दे दिया 1 का तो कितना रह गया? 4। यहाँ 10 था, 1 का बट्टा दे दिया, अब रह गया 9। सब्स्ट्रेटिव केस हमने लगा दिया। अब क्या पूछ रहा है ये, समतुल्य बट्टा क्या होगा? टोटल बट्टा एक ही बताना है, तो वो ही हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, अर्थात 5 25, 25 धाई 250 और 7 9 दूनी 18 या 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 18 सत्ते 126। अब देखिए इसमें और भी कट सकता था, वैसे इसमें और भी कट सकता था, ये और भी कट सकता था वैसे। 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, अर्थात 5 25 पंजे 125, 5 25 पंजे 125 और यहाँ से 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। ठीक है, समतुल बट्टा निकालना है तो निकालते हैं। देखिए तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे और यहाँ रह गए 11, 5 में से 3 गए 2 बचे, 11 में से 6 गए तो 5 बचे बटे 125 इंटू 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 बटे 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 3 बचे और 5 छक्का 30, 41.6। टोटल नेट बट्टा क्या आ गया? 41.6%। नेट बट्टा जो आ गया वो आ गया हमारा 41.6%। लेकिन किसी भी ऑप्शन में हमारा 41.6% नहीं है, इसका मतलब कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है। तो क्या हुई है पहले ये देखते हैं। चलिए ये देख के हमें बताइए कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे और यहाँ 12, अच्छा 12 में से 6 गए तो 6, सॉरी साथियों, 6 62 और 4 दूनी 8, 4 छंग 24, तो 5 चौक 20, 4 और 5 चौक 20, 4 और 5 ने 45, 35, 5 छक्का 3, यानी 49.6%। डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। तो हमने फिर कहा था मिस्टेक नहीं करें, सवाल को बहुत ही माइंड फोकस करके क्वेश्चन करें जिससे गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 75 क्वेश्चन। देखिए 75
देखिए चलिए 75 क्वेश्चन देखते हैं अपना और आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत भत्ते देती है, 25% तथा 15%, 30% तथा 10% और 35% तथा 5%। ग्राहक के लिए कौन सा भत्ता लाभप्रद है? ये पूछ रहा है कि ग्राहक के लिए कौन सा भत्ता लाभप्रद है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कि एक कंपनी 3 प्रकार के भत्ते देती है, एक कंपनी 3 प्रकार के भत्ते देती है, तो ग्राहक के लिए कौन सा भत्ता लाभप्रद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो वही फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट का, सक्सेसिव केस वाला फॉर्मूला लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा भत्ता जो होगा वो लाभप्रद होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन निकालते हैं इसका। पहले में है 25% तथा 15%। ठीक है, 25% पहला भत्ता वो दे रहा है 25% और दूसरा भत्ता जो दे रहा है वो 15%। पहला भत्ता 25% और दूसरा भत्ता जो दे रहा है वो 15% दे रहा है। हमेशा याद रखिए कि जो कस्टमर से, किसी भी दुकानदार से, शॉपकीपर से, जो डीलर से चीज़ खरीदते हैं उसमें पहला भत्ता हमेशा ज़्यादा मांगे, दूसरा चौ कम, वही बड़ा होता है। चलिए इस प्रकार का भत्ता हम देखते हैं कि कौन सा इसमें बड़ा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, कौन सा इसमें बड़ा होगा। तो पहला भट्टा हमेशा जो बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, जो पहला भट्टा इसमें पहला भट्टा 25% का है। इसमें दूसरा देखो 30। चलिए पहले निकालते हैं, सब निकाल के देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए सब निकालते हैं, तीनों भट्टे निकालते हैं। तो 25% तथा 15% का है, तो इसको डिस्काउंट परसेंट 25 + 15 - 25 × 15/100। 25 चौका 100, अर्थात 25 और 5 30, 40 माइनस, और इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 3 4 7 75, 75। अर्थात हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 36.25%। ये तो आ गया हमारा पहला भट्टा। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं अपना 30% तथा 10% का। दूसरा वाला है हमारा 30% तथा 10% का। तो दूसरा भट्टा हम निकालते हैं 30% है, ये 30%। तो 30 + 10 - 30 × 10/100। 1 0 से 1 0 खत्म। 40 - 30 = 37%। दूसरा भट्टा जो हमारा आ गया वो आ गया हमारा 37%। अब निकालते हैं हम तीसरा भट्टा। तीसरा जो हमारा 35% तथा 5%। 35% तथा 5%। तो चलिए हम तीसरा जो भट्टा है 35% तथा 5% का निकालते हैं। तो हमने क्या कहा था, पहला भट्टा देखते हैं। पहला भट्टा हमारा जो बड़ा होगा, जितना बड़ा ये कम है तो कम आया, ये ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा आ गया, ये ज़्यादा है तो ये वाला होगा, थर्ड वाला, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 35 + 5 - 35 × 5/100। तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 चौक 20। अब 35 और 5 40, 35 और 5 40 माइनस 60/, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 7/4। 7 को 4 का 5 4 7, 4 एकम 4, 3 4 एकम, ये आ गया 40। 35 और 5 40, और 4 की भाग हम 7 से देंगे। यहाँ 4 की भाग हम 7 से देंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 28 और 4 5 20। अर्थात 40 में से 1.75 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 के 5, यहाँ 9 9 में 7 के 2 बची, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ आ गया हमारा 3, यानी 38.25। कितना आ गया हमारा यहाँ 10 में से 5 के 9, 9 में 7 के 9 में से 8 बचा, यहाँ आ गया हमारा 38.25। तो देखो ये कम, ये कह रहा है सबसे
ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा लाभप्रद होगा? तो ग्राहक के लिए थर्ड वाला, ये वाला लाभप्रद होगा, थर्ड वाला 35% तथा 10%, ये आंसर होगा सी। ये हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है थर्ड वाला, ये ग्राहक के लिए क्या होगा? लाभप्रद होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम अपना करते हैं वो क्वेश्चन करते हैं 76। तो देखिए 76 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई हो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो उसे कमेंट में टाइप कर दिया करें, तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जिस क्वेश्चन ने आपको फंसाया था, तो वो कमेंट में कर दिया करें, या हम उसकी अलग से क्लास बना दिया करेंगे जिस क्वेश्चन पे आपको दिक्कत होगी। चलिए 76 क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, इस पर 8% तथा 8% के 2 क्रमांक बट्टे दिए जाते हैं। एक ही बट्टा 16% का दिया जाए तो विक्रेता को कितना लाभ अर्थात कितना हानि होगी? ये पूछ रहा है कितना लाभ अर्थात कितना हानि होगी। तो एक बट्टे तो दिए जाते हैं 8% के 2 बट्टे दिए जाते हैं किसी विक्रेता को, ठीक है, और एक डायरेक्ट बट्टा 16% का दिया जाता है, तो किस बट्टे पे उसे लाभ होगा? यही हमारा क्वेश्चन, यही हमारा आंसर पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि होगी। तो पहले तो हम इसका देखते हैं, नेट डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा। 8% और 8% के 2 हैं, तो 8 + 8 - 8 × 8/100, तो 8 और 8 16 - 8 × 8 64, 64/100, 16 - 0.64, अर्थात 16 में से हम 64 घटाएंगे। घटाने का तरीका देख लीजिए, इसलिए बार बार लिखता हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 बढ़ा सकते। 10 में 4 का 6 बचे, यहाँ 9, 9 में 6 का 3 बचे, यहाँ रहेगा 5, यहाँ 15.36, ये आ गया नेट डिस्काउंट 15.36। लेकिन एक ही बट्टा एक दिया जाता है 16% का, एक दिया जाता है 16% का नेट बट्टा, और एक ये 15.3% के बैठ रहे हैं, दो बट्टे बैठ रहे हैं 15.3-6% के बैठ रहे हैं, और एक डायरेक्ट 16% का दिया जाता है। तो हमें क्या हो रहा है? इस पर हानि हो रही है। क्या हो रही है? हमें उस पर हानि हो रही है। विक्रेता को लाभ अथवा हानि होगी, तो इसमें क्या होगी? विक्रेता को हानि होगी। क्या होगी? इसमें हानि हो रही है, क्योंकि ये हमारा कम है और ये हमारा, यदि एक ही बट्टा 16% का दिया जाए तो विक्रेता को कितना लाभ अथवा कितना हानि होगी? तो 16% का थे, उसमें से ये घटा देना है 15.36, तो 10 में 6 का 4 बचे, या 9, 9 में 3 का 6, और 5 में 5 का 0, कुछ नहीं, 0.6% की हानि, अर्थात कितने? 900 का अंकित मूल्य कितना हमारा? 900 है, और इस पर हमने कितना, इतना हमने बट्टा दे दिया 0.6.4 का, अर्थात 2 जीरो तो 0 कट गए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 9 चौक 36, 4 36 के 6 यहाँ से लाके 3, और 9 छक 54, 54 और 3 57, 54 3 57, और 2 के 2.0, अर्थात ये इतनी हानि होगी। ये लाभ अथवा हानि होगी, तो इतनी हानि होगी, 5.7% की हानि होगी। ये हमारा कितना है? ये हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है, 5.76 की हानि, इतने रुपए की क्या होगी? हमारी हानि होगी। 5.76 की क्या हो रही है? हमें लॉस हो रहा है, हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 77। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है तथा इस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, जिनमें से पहला बट्टा 10% है। यदि ग्राहक इस वस्तु के लिए 344.25 रुपए का भुगतान करे तो दूसरा बट्टा क्या होगा? ये क्वेश्चन भी हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं कि 71 क्वेश्चन हमने इसी टाइप का कराया था।
अब आ गया हमारा 72 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये भी करते हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन हम कराने हैं। तो 450 रुपये हमारा मार्क प्राइस है। इस पर 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। पहला बट्टा है 10%। अब 10% का पहला बट्टा रह दिया तो कितना रह गया, बट्टा काटने के बाद रह गया सेलिंग प्राइस 90। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 9 पंजे 45, 5 हाथ से लागे 4 और 9 चौक 36, 36 और 4 40, 450। 450 रुपये आ गया एसपी। ठीक है। यदि ग्राहक इस वस्तु के लिए 344.25 रुपए का भुगतान करे, ये 405 रुपये आ गए कट के, 10% डिस्काउंट काट के, लेकिन ग्राहक भुगतान कितने कर रहा है, 344.25 का भुगतान कर रहा है। ठीक, तो घटाते हैं, 10 में से 5 के 5 बचे, यहाँ 9, 9 में से 2 गए 7 बचे, यहाँ 4, 4 में से 4 गए तो 0, और यहाँ 10, 10 में से 4 गए तो 6, तो 60 पॉइंट कितना आ गया, 75 आ गया, 60.75 आ गया। आप पूछ रहे हैं तो दूसरा बट्टा निकालने की क्या करेंगे हम, 7.5 से फर्स्ट का हम लगा देंगे इसके रिस्पेक्ट में, 405 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये जो हमारा कट जाएगा 15 पना 75, 15 चौका 60, अर्थात 15%। तो दूसरा सेकंड बट्टा जो हमारा आया, सेकंड डिस्काउंट आया वो हमारा 15%। सेकंड डिस्काउंट जो आया हमारा वो 15% आया, और इस प्रकार का आंसर हमारा दे रखा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर हमारा दे रखा है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं अब 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 78। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 78। देखिए, अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा। यदि उसे 25% बट्टा दिया जाता तो उसे 1800 रुपए की बचत होती। उसने टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा, ये पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अरुण ने एक टीवी सेट 20% बट्टे पर खरीदा। तो हमारे लिए मार्क प्राइस नहीं पता है, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, तो हमने अंकित मूल्य मान लिया, हमने 100 माना अंकित मूल्य जो है हमारा वो 100 है, 100 रुपए। ठीक, 100 रुपया है और 20% बट्टे पर खरीदा। अब 20% बट्टे पर खरीदा, 20% बट्टे पर खरीदा तो कितना हो गया, सीपी हमारा 80। 20% हमने काट दिया, 20% अगर हमने बट्टे खरीदा तो 180 पे खरीदा, सही है, सीपी क्या हो गया 80। यदि उसे 25% का बट्टा दिया जाता, यदि उसे 25% का बट्टा दिया जाता, 25% का बट्टा, तो सीपी कितना होता हमारा 75। अब सीपी कितना होता हमारा 75 होता, तब उसे 1800 रुपये बचत होती। तो इसमें एक्चुअली कितनी बचत हो रही, 5 की, और इधर कितने की होती है 1800 रुपये की। तो एक का मान कितना आया, 5 तिया 15, 3 बचे और 5 छक्का 30, यानी 360। अब क्या पूछ रहा है कि उसने टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा, यानी सीपी पूछ रहा है खरीदा, तो 80 इंटू 360, तो 8 छंग 48, 4 8 तिया 24 और 4 28, 28,808 रुपए में खरीदा, 28,800 रुपए में खरीदा, सॉरी 28,800 रुपए में खरीदा, अर्थात सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, 28,800 रुपए में खरीदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो करते हैं वो हमारा क्वेश्चन है 79। तो 79 क्वेश्चन देखिए, और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर शेयर करके जाया करें, जिससे और मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और भी अच्छी अच्छी क्लासें लेके आएंगे। तो पहले अपना चलिए स्टार्ट करते हैं हम 79 क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमा लेता है। 10% को बट्टा देता है, फिर भी 26% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है तो दुकानदार कितने रुपए खरीदा। वो सिंपल क्वेश्चन है, बेहद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। हम ये इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे निकाल चुके हैं। वही फार्मूला लगाना है, 100 प्लस प्रॉफिट माइनस 100 माइनस डिस्काउंट, ये फार्मूला लगाना है।
तो चलिए लगाते हैं। ग्राहक को 10% बट्टा देता है और 26% लाभ कमाता है। लाभ कितना कमा रहा है? 26%। और बट्टा कितना दे रहा है? 10% का। ठीक है, तब वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया। मार्क प्राइस कितना? 280। और सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना है। 280 बटे सेलिंग प्राइस बराबर 126 बटे 90। ठीक, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 13, 3 दाई 30 और 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 14 दूनी 28, 20 और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी आ जाएगा हमारा 2000 रुपया। 2000 रुपया ये हमारा सीपी है हमारा 2000 रुपये की। 2000 नहीं, 20 ढाई 200, सॉरी 20 ढाई 200, 200 रुपये। सीपी जो हमारा 200 रुपये है और ये हमारे और बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन में यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा 200 रुपये। क्या होगा? 200 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं हम 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अस्सी क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे तो उससे 15% कम लाभ होता है। 15% कम लाभ होता है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये विक्रेता पहले तो देता है 5% की छूट, 5% का डिस्काउंट देता है। दोबारा में वह 7% का डिस्काउंट देता है, 7% का डिस्काउंट देता है तो 15% कम लाभ होता है। अर्थात 2% का वैल्यू 2% बढ़ गया और इधर लाभ उसका 15 रुपया कम हो गया। ठीक है, तो 100% कोई सी चीज को 100% मानते हैं तो 100% निकाल लेंगे। 50 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 50 से इधर करेंगे तो 15 पना 75, 750 रुपया होगा मार्क प्राइस। यही पूछ रहा है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है 750 रुपये। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं वो हमारा 81 क्वेश्चन। तो देखिए 81 क्वेश्चन और 2-3 क्लासों में ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आप कमेंट में बताएंगे उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं 81। तो 81 को, एक बिजली के प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपया है। एक बिजली की प्रेस है, उसका जो मार्क प्राइस है वो 690 रुपया है। ठीक है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का बट्टा देता है। 8% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 8% का। यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ कितना होगा? ये पूछ रहा है। यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ कितना होगा? तो भाई हम अपना क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से निकालते हैं। मार्क प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्रॉफिट माइनस डी। ठीक, प्रॉफिट कितना है हमारा? 8% का तो 108 और डिस्काउंट कितना है हमारा? 10 अर्थात 90। और क्या पूछ रहे हैं? दुकानदार इस पर 10%, यदि बट्टा ना दिया जाता, यदि बट्टा ना दिया जाता तो लाभ कितना होता? यदि बट्टा ना दिया यानी मार्क प्राइस पे ही हम चीज बेच रहे हैं तब लाभ कितना होता? यही पूछ रहा है। यदि बट्टा ना दिया जाता, यदि बट्टा ना दिया जाता तो लाभ कितना होता? तो चलिए निकालते हैं। तो सीपी पहले निकालते हैं। तो सीपी निकालने की मार्क प्राइस हमारा दे रखा है कितना? 690 रुपया बटे सीपी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम काट रहे हैं 9 ढाई 90, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। ठीक, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। तो सीपी जो हमारा आया वो आया हमारा, सीपी जो हमारा आया वो आया हमारा 115 × 5
अर्थात CP आया 25 के 5 लाख 2, 5 एकम 5 और 2 7, 575 रुपया। CP 575 आया। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि बट्टा ना दिया जाता, बट्टा यानी अंकित मूल्य पर कोई चीज बेची जाती, बट्टा ना दिया जाता यानी 690 रुपए में बेची जाती। यदि बट्टा ना दिया जाता, यदि बट्टा ना दिया जाता यानी मार्क प्राइस सी कोई हम अगर सेलिंग प्राइस मान लेती, ना दिया जाता, तब यह वस्तु कितने में बेची जाती, यानी तब बेची जाए 690 रुपए में बेची जाती। तब क्या पूछ रहा है, तब पूछ रहा है लाभ कितना होता, तो लाभ कितना होगा, तो 10 में से 5 गए 5 बचे, और 8 में से 7 गए तो 1 बचा, और यहाँ 6 में से 5 115 का लाभ होता किसके रिस्पेक्ट में, 575 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। चलिए काटते हैं। 25, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5 5 और 5 दूनी 10, यानी लाभ कितना होता हमारा, लाभ जो होता हमारा 20% का होता। 20% का क्या होता हमारे लिए, लाभ होता। 20% का क्या होता हमारे लिए, लाभ होता। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। 81 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए। 81 क्वेश्चन हमारे हो गए। 81 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा जो आज की क्लास में हम 81 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हमारा 82 क्वेश्चन होगा। 82 क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लगा देंगे। 82 क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लगाएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका आंसर होगा, नीचे DM करें क्या हमारा इसका आंसर होगा। तो चलिए, इस क्लास में कैसी लगी, आज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब हमारे जो क्वेश्चन सीरीज है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो 1 से लेकर 81 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुकी है। 1 से लेकर 81 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब हमारी बढ़ती जा रही है सीरीज। 2-3 क्लासों में हम अपना ये कंप्लीट करा देंगे पूरा चैप्टर। फिर हम जो आप बताएंगे या रेशियो अपना स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तब तक के लिए थैंक यू।